खींच के लाना पड़ रहा था अपना। आपको नहीं समझ आ रहा, बहुत चीजें चलती हैं बिग बॉस। मैं नहीं समझ रही। किचन नहीं हुए दोनों भले ही इनके स्पीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड है, बट दोनों रीजन सही है। ऐसा कोई नहीं है, कोई मेड अप रीजन नहीं है, दोनों रीजन सही है इनके। देखो पहली बात तो जी बिग बॉस जी, मुझे खुद ही डर लगा रहता अपने आप को लेके। ठीक है, पर अगर अब मैं बच गया हूँ और अब दो नाम लेने ही लेने हैं, वो है एक जिशान भाई और एक तान्या मैम। इसका जो रीजन है वो ये है कि जिशान भाई का भाई मतलब मुझे नहीं आता, बात खत्म। मैं अच्छा आदमी सही, मैं बुरा आदमी सही, मैं दिमाग लगा रहा सही, कुछ भी सही, पर जिशान भाई जो है इनको मैंने अब तक, जैसे मेरे सामने कैमरा लग रहा है तो सीधा मुझे देख रहा, मैंने जिशान भाई अब तक सीधे देखते देखे नो नू 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 और नू। जिशान भाई मुझे समझ में ही नहीं आ रहे कतई भी, जो मुझे नहीं आ रहे भाई बुरा नो जो बात है। और ये होएगा, सबने देखी होगी आपकी जो करते हैं ना गिम्मल है भाई जी, ठीक है, कभी चली जा कभी, ठीक है भाई, मतलब प्यार है तुमसे, मुझे कहूँ ना पर आदमी दो नाम ले रहे तो मैं जाऊंगा। अरे इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है कि मुझे भाई क्यों, मेरी जी है, मेरा मन कर रहा है मैं जाऊंगा। मैं मानता हूँ मुझे प्यार है। ओके भाई जी, ठीक है। दूसरा तान्या मैम हमारी क्या है कि तान्या मैम बढ़िया, लेकिन तान्या मैम ने जिस तरीके से अपने आप को मेकअप कर रखा है, मैं थोड़ा सा उन्हें जानता भी हूँ, पीछे कर भी जानता हूँ। मैम को यहाँ अगर बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कमानी है, जहाँ मैं उनसे कभी कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, बढ़िया चल रहा सब कुछ, तो उसमें मैम को ये कोई अकेले यहाँ नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इज्जत ही मिलती जाएगी, आप अपने इज्जत के चक्कर में खेलते रहो। यहाँ कुछ गलत भी होएगा, कोई कुछ कह भी सकता है, नहीं समझो मैं सबके सामने हाथ जोड़े खड़े रहूंगा तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्ट मानिए तो मेरे हिसाब से आपको मंदिर ही जाना चाहिए, बिग बॉस के घर आपके लिए ठीक नहीं है। ये है कि आप वहाँ देखते हो यहाँ देखते हो, ये सही रीज़न नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये इसलिए नॉमिनेट कर रहे हैं उनको बिकॉज वो उनको या तो एंटरटेन नहीं करते, या तो ये अपनी बकवास उनके सामने जाके बोलने से डर रहा है, वैसी चीज़ हो सकती है। दूसरा रीज़न सही है बिकॉज आई रिमेंबर इन्होंने तान्या को 2-3 बार बाबू बाबू करके ऐसे ऐसे बुलाया, तो उसने 2-3 बार उसको बोला था कि बी रेस्पेक्टफुल यार दैट वे, बिकॉज ही इज़ वेरी, बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल बंदा है ये और झूठा भी है एट द सेम टाइम। अभी तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे गर्दन से। नहीं आपकी गर्दन से नहीं है, आप सुबह ने कभी बात करने की जैसे मैं करता हूँ भाई से, तो एक तो भाई देखो क्या है, लो चलो अब बहुत ज्यादा बता देता हूँ पूरा बताओ। तो भाई एक्सपीरियंस में भी हमसे बहुत बड़े हैं, तो भाई के अंदर एक अलग टाइप का ना गेम से अलग हटके एक एक्सपीरियंस है कि इसे तो मैं बातों में उलझा दूंगा, इसको तो मैं उसमें कर लूंगा, या फिर बता तू बता तुझे मेरे से क्या प्रॉब्लम है? मुझे जो मैंने बता दी कि मैंने मुझे कुछ भी प्रॉब्लम ना, वही प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, बात करता हूँ। आई थिंक पहला नाम मैं कहूँगा नीलम है। यानी आप बहुत प्यारी हो, इनोसेंट हो, बट कहीं से भी मुझे नहीं लगता आप अपने आप को सच्चे तरीके से आगे रखते हो। किसी के इंटरेक्शन में कभी भी यानी अपनी एक आवाज़ नहीं रखती हो, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है इस शो पे, एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वैसे प्लेयर ज़रूरी है इस घर में, आप वो प्लेयर नहीं हो। दूसरा नाम मृदुल का होगा, उनकी ऑलरेडी फ़ैन फॉलोइंग है, वो बड़ी अतरंगी अलग सी दुनिया की है। यहाँ वो जो कमाने आए हैं वो एक नीश अलग ऑडियंस की खोज में है, बट वो पॉसिबल नहीं अगर आप ऐसे जैसे यानी हर चीज़ में घुस के कुछ भी बोल लेते हो, कुछ भी लड़ लेते हो, यानी इट्स तरीका नहीं है तेरे पास। मैं ये कहूँगा देयर हैज़ टू बी सम फिनेस। यानी मैं नहीं कहता कि आपकी एजुकेशन या उस चीज़ में, हम लोग सब एक ही लेवल के इंसान हैं, बट तरीका सीखना ज़रूरी है। वो जब तक आपने नहीं सीखा, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ होने चाहिए। पहला जो इनका नीलम वाला रीज़न वो बहुत ही फॉल्स है, सही नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से अगर देखें मोरे भी एक बहुत ही वीक कंटेस्टेंट है, बट वो क्या करता है यहाँ वहाँ जाके खीखी खूखू करके इतने गंदे और भद्दे से जोक्स मार के सबको हंसाता है, तो वो कौन सी इंटरेक्शन हुई, उसका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू था वहीं पे। तो आई डोंट थिंक ये सही रीज़न है पहला वाला नीलम के अबाउट जो है। दूसरा वाला सही है। मेरा पहला नॉमिनेशन तानिया है,